जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रमेंद्र कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग अर्थशास्त्र में एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, अर्थशास्त्र का परिचय और उसकी कुछ अवधारणाएं, जिसमें से हम लोग आज देखते हैं कि जो टॉपिक पढ़ चुके हैं उसके कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सम्मुख दिए गए हैं। इसमें से हम लोग देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हो और आप लोगों का स्कोर कितना हुआ, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दिया करें, दोस्तों के पास शेयर कर दिया करें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। हमने क्या बताया था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें पूंजीवाद और राज्य, जो पूंजी अर्थव्यवस्था और राज्य अर्थव्यवस्था होती है, और राज्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम दो प्रकार की बताए थे, समाजवाद और साम्यवाद। पहला ऑप्शन है सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, दूसरा है सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, तीसरा है निजी क्षेत्र में विशेष बल, चौथा है अनादि जिनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, उसका सह अस्तित्व रहेगा ना। सार्वजनिक क्षेत्र जो है उसका भी और जो निजी क्षेत्र है इसका भी, दोनों लोगों की बराबर भागीदारी रहेगी। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है, पहले क्वेश्चन का हमारा पहला ऑप्शन सही। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में तृतीयक क्षेत्र में शामिल है। हमने बताया था मुख्यतः तीन क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने दो क्षेत्र और बताए हैं। कौन कौन? चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। देखिए, जो कृषि से संबंधित, जो पर्यावरण से संबंधित है उसे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हम शामिल करते हैं। जो उद्योग से संबंधित हैं उनको हम द्वितीयक क्षेत्र में शामिल करते हैं। जो सेवा से संबंधित हैं उनको हम तृतीयक क्षेत्र में शामिल करते हैं। और अगर चतुर्थ क्षेत्र की बात किया जाए, जो बौद्धिक गतिविधियां होती है हमारी, चतुर्थ क्षेत्र में है। और जो डिसीजन लेने वाली संस्थाएं होती हैं वो हमारे किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो क्वेश्चन है, भारत में तृतीयक क्षेत्र में शामिल है। पहला है व्यापक एवं परिवहन, दूसरा है वित्त एवं संपदा, तीसरा है वानिकी एवं मात्स्यिकी। और इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसके ऑप्शन ये इधर दिए गए हैं, ये कूटबद्ध करके दिया गया है, इसके ऑप्शन इधर दिए गए हैं। देखिए, पहला ऑप्शन हमारा क्या है? केवल एक। अर्थात अगर पहला ऑप्शन ये व्यापक एवं परिवहन सही है तो हमको ए ऑप्शन देना। फर्स्ट और सेकंड, अगर पहला और दूसरा सही है तो हमको बी ऑप्शन देना है। तीसरे में दो और तीन, अर्थात दूसरा और तीसरा अगर सही है तो हमको सी ऑप्शन देना है। और अगर केवल तीन सही है तो हमको डी ऑप्शन देना। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? भारत में तृतीय क्षेत्र में शामिल है, पहला केवल एक। क्या वित्त और संपदा नहीं आएगा? तृतीय क्षेत्र में क्या वित्त और संपदा नहीं आएगा? बताइए, केवल एक ही आएगा। ये गलत। कौन आएगा? बी। कौन आएगा? बी। देखिए, कल हमने बताया था जितने भी पालन हैं, जितने भी पालन वो द्वितीयक में आएंगे ना। तो यहाँ मात्स्यिकी पालन है ना, तो हमारा कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? बी। तीसरा क्वेश्चन है, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? पहला ऑप्शन है जे.एम. मिल, दूसरा ऑप्शन है एडम स्मिथ, तीसरा ऑप्शन है जे.एम. किन्स, चौथा ऑप्शन है डी रॉबिन्स। इसमें कौन सा सही होगा? किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? एडम स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? एडम स्मिथ ने कहा था। चौथा क्वेश्चन है, बाजार अर्थव्यवस्था होती है, जो बाजार अर्थव्यवस्था होती है वो कैसी अर्थव्यवस्था होती है? पहला ऑप्शन है सरकार द्वारा नियंत्रित हो, दूसरा सरकारी नियंत्रण से मुक्त, तीसरा है अंतरराष्ट्रीय बाजार की शक्तियों से प्रभावित, और चौथा ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ देम। तो देखिए, जो हमारी बाजार अर्थव्यवस्था होती है जिसे हम पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम कहते हैं, शामिल करेंगे, तो सरकार द्वारा इसमें कोई नियंत्रण नहीं होगा। ये क्या होगी? सरकारी नियंत्रण से क्या होगी? मुक्त होगी। सरकारी नियंत्रण से क्या होगी? मुक्त होगी। आगे हम बात करते हैं, पांचवा क्वेश्चन हमारा, अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन अल्फ्रेड मार्शल, सेकंड एडम स्मिथ, थर्ड जे.एम. किन्स और फोर्थ रॉबिन्स। तो किसने कहा था अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है? किसने कहा था? अल्फ्रेड मार्शल ने। किसने कहा था? अल्फ्रेड मार्शल ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट किसकी पुस्तक है? द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट किसकी पुस्तक है? एडम स्मिथ, जे.एम. किन्स, रॉबिन्स, नन ऑफ देम, नन ऑफ दीज। तो द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट किसकी रचना है? एडम स्मिथ की। किसकी है? एडम स्मिथ की। द पुअर इकोनॉमी किसकी पुस्तक है? द पुअर इकोनॉमी किसकी पुस्तक है? अभिजीत बनर्जी की।
किसकी है? अभिजीत बनर्जी की। अगला क्वेश्चन है, गैस किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? गैस किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? चतुर्थ, प्रथम, तृतीय, द्वितीय, किसके अंतर्गत आएगा? कल हमने बताया था कि किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा ये? द्वितीय। किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है। यह भी क्वेश्चन हमारा कूटबद्ध है, इसमें ये ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। ए नंबर पर है, पहले नंबर पर खनन एवं उत्खनन, परिवहन और संचार, होटल, वानिकी व मात्स्यिकी। दूसरा और तीसरा, तो दूसरा और तीसरा हमारे किसमें है? किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। चौथा है, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? समष्टि अर्थशास्त्र के जनक हैं कौटिल्य, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, जेम्किंस। कौन है? जेम्किंस। कैसी आपको ये जो 60 टेस्ट दिया गया है, मिनी टेस्ट है, कैसा लगा? आप लोगों के कितने सही हैं? कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं। कैसी लगी क्लास? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दिया करें, दोस्तों के पास शेयर कर दिया करें। जय हिंद, जय भारत।